एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्यालय को। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज यार, जितने साथी लाइव हैं सब लोग डेली की तरह आज भी पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग एवरेज की आज लास्ट क्लास होगी उसको पढ़ेंगे। देखिए वैसे अगर बात करें कॉन्सेप्ट की तो लगभग सब कुछ आपका खत्म हो चुका है, बट हाँ कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद आज आपका एवरेज समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज सब लोग एक बार बताइए कैसे हैं। मनीष, हरिकृष्णा, नव्या, प्रियंका, अर्जुन, अनूप, शिवांगी, दिवाकर, शैलेश, आर्या, खुशी, आमिर, आदित्य, प्रमोद, राशि, आदेश, आशीष, फेक आईडी, दिव्या, आशीष, बहुत अच्छे। तो शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार, उसके बाद हम लोग तुरंत आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, ठीक। चलिए कोई नहीं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, सब लोग ट्राई करिए। वैसे तो आप लोग कल कोशिश कर चुके थे, ये कल वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या था, सॉल्यूशन अगर आप पिछली वीडियो में जाके देखिए सब कुछ सही हुआ था, बस पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। आगे क्या करना था, दोनों को जोड़ के 2 से देना था भाग, ठीक। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था, तो आप लोग कल सॉल्व करके बताए भी थे। एक बार अगर कोई नया है तो प्लीज सब लोग कोशिश करिए, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। मनीष, अजय, धीरज, सुधांशु, शेखर, अमन, बहुत अच्छे। क्या बोला जा रहा है, देखिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत था 50 रन। आपसे बोला जा रहा है कि उनका उच्चतम स्कोर और सबसे कम स्कोर कितना है, 172 है। बिल्कुल सही आप लोगों का 174, जिसका आ रहा सभी का सही। देखिए हाईएस्ट स्कोर और मिनिमम स्कोर, अच्छा चलिए ज्यादा और कम करके लिखते हैं। जे से हो गया ज्यादा और के से हो गया कम। देखिए ज्यादा और कम का अंतर कितना दिया गया है, ज्यादा और कम का अंतर दिया गया 172 रन, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा, जो सबसे ज्यादा रन बनाया और जो सबसे कम रन बनाया, उन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है। अब ज्यादा प्लस कम कैसे आप निकालोगे, अब देखिएगा जो चीज ध्यान से समझने वाली है, पहले औसत कितना था 50, बाद में कितना हो गया 48, ठीक। तो अगर इन दोनों को निकाला गया, 50 ही निकाला जाता, दोनों 50-50 ही होते, मतलब 100 होता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनको निकालने से क्या हुआ, जो 38 पारियां हैं उनका औसत हो गया था 2 से कम। इसका मतलब उसको कौन लेके गया था, ज्यादा और कम वाले। तो ज्यादा प्लस कम कितना आ गया 176। अब आपको ये पहले भी पढ़ाया जा चुका, देखिए यहां तक हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था। अब बस आपको क्या करना था, ज्यादा की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 172 प्लस 176 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 17 है तो 17 तो आएगा ही, 6 और 2 जोड़ के 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये तो आपने कल ट्राई कर लिया था, बस इसका सॉल्यूशन बताना था। देखिए जो लोग कह रहे हैं दोबारा बताने के लिए समझिएगा। देखिए ये तो आपके क्वेश्चन में बोला गया कि ज्यादा और कम का अंतर कितना 172 है। ज्यादा प्लस कम कैसे आप निकालोगे, देखिए अगर 2 पारियों को निकाला जाता, 2 पारियों को निकाला जाता और उनका औसत 50 ही होता, 50 गुणे 2, तो आपके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनको निकालने से क्या हो रहा है, जो 38 पारियां बची हैं उनका औसत भी 2 से कम हो गया। इसका मतलब वो जो संख्या ज्यादा थी उसको लेकर कौन गया है, ज्यादा प्लस कम, कितना आ जाएगा 176। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जो आपके स्क्रीन पे लगा, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। रेशव, राहुल, जितेंद्र, शंकर, पूर्णिमा, अनुज,
अनूप आदेश। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, 64 पारियों के लिए क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 62 रन है। 100 कहां से आया था? देखिए यार औसत कितना था आपका, एवरेज था 50, ठीक। अब 2 पारियों की बात की जा रही है, तो 2 पारियों का रन कितना होगा, 50 गुणे 2, 100। यहां से आया था आपका 100। अगर देखिए, अगर आप जो पिछली क्लासेस आपको पढ़ाई नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया था, ताकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज करें आपको समझ में आए। सॉल्व करके बताइए बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया। कैसे, ज्यादा माइनस कम कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया 180 दिया गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ज्यादा प्लस कम निकाल लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे। क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत कितना हो जाता है, 59 हो जाता। औसत पहले था 62, बाद में कितना हो गया 59। अब देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्या, अगर 62 ही मतलब इन दोनों का स्कोर 62 ही होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे आएगा 62 इंटू 2, जैसे पिछले में 50 गुणे 2 आया था। बट क्या हो रहा है, अगर इन दोनों पारियों को निकाला जा रहा, औसत कितने से कम हो जा रहा, 3 से कम हो जा रहा है। कितने पारियों का, 62 पारियों का औसत 3 से हो जा रहा कम। ये कितना आएगा, 62 इंटू हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 310 आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, 180 प्लस 390 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 490 बटा 2। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा 245। देखिए 500 बटे 2 कितना होता, 250 होता, 10 कम है तो 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। नव्या जी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा वो सब कुछ सॉल्व करिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। एक बार कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद और सब क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। यार थोड़ा सा नेट दिक्कत कर रहा, बट कोई नहीं, समस्या सॉल्व हो गई है। देखिए जो लोग पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे होती, यार टाइम शेड्यूल आपको बता दिया गया, बट नहीं पता है कोई बात नहीं। सुबह 9 बजे भी आपकी मैथ की क्लास चलती है और रात में 9 बजे भी आपकी मैथ की क्लास चलती है। चलिए सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या बोला जा रहा, क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। अब बोला जा रहा कि 282 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 40 ओवर में रन औसत मतलब रन रेट क्या होना चाहिए, रन का औसत क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, बट इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हमको इसको भी सॉल्व करना है। सभी लोग एक बार सॉल्व करके बताइए। अब तो नेट की समस्या सॉल्व हो गई होगी। देखिए क्या बोला गया कि 10 ओवर में औसत कितना था, 3.2 था। तो बताइए अगर 3 औसत का मतलब क्या कि हर ओवर में 3.2 रन बने हुए, तो 10 ओवर में टोटल कितना रन बन गया, 32 रन बन गया। अब बताइए टोटल स्कोर कितना है जिसको चेज करना है, 282 रन है, जिसमें से 32 रन बन चुका है। बचा कितना है, 250 रन और बनाने हैं। कितने ओवर में, 40 ओवर में। डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। किस मतलब कौन सा रन रेट चाहिए होगा, 6.25 का रन रेट चाहिए होगा। चलिए बहुत अच्छे, बताइए समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। और देखिए आज वाली क्लास के बाद हम टेलीग्राम पे जो आपके पिछले साल
एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी पीडीएफ पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस लेवल का पढ़ाया गया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। मतलब बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन आता, आप यहां तक कि 70-80% एवरेज का क्वेश्चन आप देख के बता दोगे अगर आपने क्लास अच्छे से अटेंड की है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। रानू भाई लग रहा आप नए हो। बिल्कुल यार, बेसिक से सब कुछ पढ़ाया गया। अब आज देखिए एवरेज की लास्ट क्लास है, अगर आपने पहले क्लासेस नहीं ली होंगी हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आए। आप क्या करिएगा, पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सॉल्व करके बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, सब लोग सॉल्व करिए, उसके बाद समझते हैं कि आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखिए, जिनसे सॉल्व हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का सी आंसर आ रहा मतलब 29.28 आ रहा उन लोगों का सही है, बाकी अगर आपका कोई और आंसर आ रहा आपका गलत है। अब प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या बोला गया, प्लीज एक बात सब लोग ध्यान से समझना कि 50 नंबरों का औसत कितना था, 50 नंबर का औसत था 30। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि गलती से क्या लिख दिया गया, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सही नंबर था 28 था, 28 को गलती से लिख दिया गया 82, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला जा रहा कि 31 को लिख दिया गया 13, 31 को लिख दिया गया 13। अब आप लोग क्या करोगे, ये था सही, ये लिखा गया गलत है। अब हम देखते हैं कि कितना ज्यादा या फिर कितना कम लिखा गया। तो 28 82 मतलब 28 से 82 कितना ज्यादा होगा, इन दोनों का अंतर गुणे 9, 9 छक ये है 54 ज्यादा, और इसको क्या किया गया 9 दूनी 18 कम लिखा गया। मतलब क्या हुआ, टोटल जो है 36 ज्यादा जोड़ दिया गया था, टोटल 36 माइनस 0.64, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 29.28। बताइए समझ में आया आपको क्वेश्चन? यार थोड़ा सा नेट दिक्कत कर रहा, आशा करते हैं अब सही हो गया होगा। देखिए अब जो लोग कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, क्या बोला गया कि 50 संख्याओं का औसत था 30। अब क्या बोला जा रहा कि 28 को गलती से लिख दिया गया 82, मतलब सही क्या होना था 28, गलत क्या लिखा गया 82, और सही क्या था 31, गलती से लिख दिया गया 13। मतलब कितना ज्यादा लिखा गया, यहाँ पे लिख दिया गया था 54, ज्यादा ऐड कर लिया गया, इसमें क्या किया गया 18 कम ऐड किया गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आया 36 ज्यादा ऐड कर लिया गया था, तब आपका औसत कितना था, तब था 30। अब क्या होगा, जब सही औसत निकालना पड़ेगा तो 36 50 संख्याएं टोटल थी, 50 में डिवाइड होगा और आपका औसत उतने से कम हो जाएगा। तो देखिए 36/50 कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए, हो जाएगा 72/100, 0.72 आएगा, 30 में से आप 0.72 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 29.28। बताइए समझ में आया? चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए कोई नहीं, अब दिक्कत नहीं करना चाहिए। सर थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में जूम कर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा, एक कारखाने में 12 श्रमिकों और 3 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन कितना था, 600 रुपए था। जब एक प्रबंधक जिसका वेतन क्या है 720 रुपए को नए प्रबंधक के साथ बदल दिया जाता है तो पूरे टीम का औसत कितना हो जाता है, 580 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नए प्रबंधक का वेतन क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश किया गया है।
जूम हो चुका है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करिए। यार जिन लोगों का डी ऑप्शन आ रहा आपका गलत है, जिनका डी आ रहा आपका आंसर गलत है। इसका मतलब आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जितने लोगों का डी आ रहा ये भी गलत है, सी आ रहा ये भी गलत है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, तो आप लोग अब सही कर लोगे। जिनका बी ऑप्शन आ रहा 420 जिसका आ रहा सिर्फ उन्हीं लोगों का सही है। देखिए एक बार यार प्लीज ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपका कितना आसान था, बट वही है ना कि जिस तरह अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा कराया गया एग्जाम में आएगा आप उसको सही करोगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता आप गलत करके आ जाते मैक्सिमम लोग, जबकि सब कुछ आपको पढ़ाया गया। कैसे पढ़ाया गया प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 श्रमिक और 3 प्रबंधक दे दिया गया। टोटल कितने लोग थे? टोटल लोग थे 15, और इन लोगों का औसत कितना था? 600 था। ठीक, 15 लोगों के आय का औसत था 600 रुपए। अब बोला जा रहा कि एक प्रबंधक को हटाया जाता जिसकी आय कितनी है? 720 रुपए। अब बताइए अगर 720 हटाया गया और 720 की जगह 720 ही लाया जाता, औसत पे कोई फर्क पड़ता? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट हुआ क्या, इनके आने से हुआ क्या, ये जो औसत था 600 से कितना हो गया? 600 से घटकर हो गया 580। इसका मतलब क्या है कि 15 लोगों का औसत 200 से कम हो गया। मतलब ये जनाब जो नए प्रबंधक है इन्होंने क्या किया होगा, ये इतना 15 गुणे 20 इनकी आय रही होगी कम, तभी तो सब में मतलब सबका घटा दिए 20 से औसत कितना हो जाएगा? नए प्रबंधक की क्या हो जाएगी आय? 15 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 300। सॉल्व करेंगे आएगा 420। बताइए समझ में आया? बिल्कुल सही। अंजलि, राशि, सिंकुलाल, आदेश, बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा सभी लोगों का करेक्ट है, और अगर आपका कोई और आंसर आ रहा था तो आपका गलत है। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव है सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हुड्डा जी, मजा नहीं आया तो अभी आगे आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए, बिल्कुल आपको मजा आएगा। बस थोड़ा सा नेट दिक्कत कर दिया स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और यार प्लीज जब क्वेश्चन को बताते मतलब बोर्ड पे अगर मैं कुछ लिखता हूं उसके साथ जो जो बोलता हूं आप लोग प्लीज ध्यान से उसे सुना करिए, उसी बेस पे क्वेश्चन देखिए। क्योंकि पूरा डिटेल में मतलब XYZ मानकर तो हम कर नहीं रहे, शॉर्ट में किया जा रहा। अगर आप लोग बातें नहीं सुनेंगे, जो लोग नए होंगे, तो थोड़ा सा चीजें कम समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अगर पहले की 3 क्लासेस नहीं की है तो आज अगर चौथी क्लास अटेंड कर रहे हैं हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट हाँ इतनी गारंटी है कि अगर आप तीनों क्लास पहली वाली देख लोगे उसके बाद इस क्लास को आप अटेंड करेंगे, आपका सब कुछ डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जो साथी नए हैं सभी लोग वहां से देख लीजिएगा। और यार प्लीज जो साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरिओम भाई, यार सही से दिख रहा है, मेरे पास भी फोन में खुला हुआ वीडियो एकदम अच्छे से दिख रही है। देखिए क्या बोला गया, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत कितना था 12.4 था, कल आपको इस तरह का 2-2 क्वेश्चन कराया गया था। अब क्या हुआ, अगले मैच में वो 22 रन देकर 5 विकेट लेता है। कितना रन देकर? 22 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20,
4.4 आ जाएगा। ये हो गया बाद का रन रेट। अब दोनों को मिलाकर क्या होता है, उसका रन रेट 0.4 से घट जाता है, बचेगा कितना, 12 बच रहा है। क्या करिए, एलिगेशन लगा दीजिए, कैसे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, यहां आएगा 0.4। अब देखिए 12 में से 4.4 को घटाएंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 0.6, और 11 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 7.4। अब देखिए क्या करते हैं, 10 से गुणा कराएंगे, 0 0 हट जाएगा, 76 और 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, और ये क्या आएगा 1 और 4 9 36, 19 चौके होता है 76। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि विकेटों की संख्या इस मैच से पहले क्या थी। देखिए ये विकेट की संख्या आई है 1, यहां पे आया 19, जबकि एक क्या है, यहां पे उसने कितने विकेट लिए थे, 5, 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 19 की वैल्यू क्या होगी, 19 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 95 होगा आपका करेक्ट आंसर। यार 87 कैसे आ रहा है, 87 तो किसी एंगल से आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो किसी का मतलब मल्टीपल है ही नहीं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 87 क्या है, किसी का मतलब 5, 19 का गुणा, मतलब 19 में किसी संख्या का गुणा करने पर 87 तो आएगा ही नहीं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्लियर हो गया ना, चलिए आगे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कि कैसे आप सोच के सॉल्व कर सकते थे। मतलब यार देखिए अगर बात की जाए अर्थमेटिक पोर्शन की, अंक गणित की, इसमें आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतनी ही लाइन आपके सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। मतलब देखिए आप एक बार इस क्वेश्चन को कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया गया, ऐसा अब इस क्लास में कुछ भी आपको नया नहीं सिखाया जाएगा, सब जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए उसी का यूज किया जाएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व होगा। एक बार सब लोग अपने साइड से कोशिश करिए। अब देखिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। कुछ लोगों का आ रहा 15.2, कुछ लोगों का आ रहा 16, कुछ लोगों का आ रहा 16.2। तो यार जितने लोगों का 16 आ रहा उनका आंसर सही है, बाकी लोगों का गलत है। कैसे गलत है अब आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए जिनसे सॉल्व हुआ है आप लोग भी ध्यान से समझिएगा कि आप एकदम बेस्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक। अब बोला जा रहा कि 10 छात्र और जोड़े जाते हैं, 10 छात्र और आते हैं, क्या होता है, औसत आयु में 0.2 की बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल ये क्वेश्चन में बोला गया। अब देखिए आपसे क्या बताया गया था, जब भी ऐसा कुछ नंबर आए, जो संख्या दी गई, आप यहां पे अनुपात ले सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 10 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4, ये आ गया 1। अब देखिएगा होगा क्या, अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, 4 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक नया आता है, अगर ये 15 का ही आता तो औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके आने से क्या हुआ, 4 1 5 लोगों की औसत आयु 0.2 से बढ़ गई, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। बताइए तरीका आपको समझ में आया या फिर नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसा तरीका आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही नहीं सकता। बट बड़ी बात ये नहीं कि ये तरीका अच्छा है, बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। सब लोग प्लीज एक बार बताइए समझ में आया या फिर नहीं। और यार अगर अच्छा लग रहा हो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप हो सभी में शेयर कर दीजिए। और अगर आप में से कोई भाई कोई साथी चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और यार देखिए, अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आपको अपना ही तरीका अपनाना, क्या करोगे? देखिए एक बार और बताते हैं, दूसरे तरीके से आप समझिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप मान लोगे पहले 40 लोग थे, बाद में क्या हो जाएंगे? 50 लोग हो जाएंगे। 50 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? 50 लोगों की औसत आयु 0.2 बढ़ गया, हो गया 15.2। इसमें से घटा दीजिए 40 लोगों की औसत आयु। ठीक, अब ये जितना आएगा उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, तब आपका आंसर आएगा। तब भी कितना आएगा? 16 ही आएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो तरीका बताया गया था आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे दिनेश भाई ये बताइए एनटीपीसी का लेवल का क्वेश्चन क्या है? यार आपको बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि अभी इस क्लास के बाद हम वो क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपका टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करेंगे, आप देख लेना एनटीपीसी लेवल क्या है। ठीक, ये लेवल पता है, ये एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए एवरेज आपको इस लेवल का पढ़ाया गया है। आप देखिए सीजीएल लेवल नहीं, सीजीएल के अगर मेंस में भी एवरेज का क्वेश्चन आएगा, आज मेंस वाले भी क्वेश्चन लिए गए, बट यार क्या होता बताने से आप लोग डर जाते हो। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो यार कोई प्लीज ऐसी बातें ना किया करिए कि एनटीपीसी लेवल का, एनटीपीसी के लेवल का पता क्या होता है? आपसे दे देगा 5 संख्या दे देगी, पूछ लेगा औसत क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 1-2 क्वेश्चन अच्छे आते हैं वो भी अभी लास्ट में आपको करा दिया जाएगा। तो प्लीज शांति के साथ बैठिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इंटरनेट से पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए जो तरीका आपको बताया गया। क्या बोला जा रहा? एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया गया तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। नए प्रवेशी छात्र की औसत आयु क्या होगी? देखिए आप जिस तरह से अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हो, एक बार आप वैसे कोशिश करिए। उसके बाद यार जो मैं बता रहा हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो देखिए आपकी जो आगे की 3 क्लासेस हुई उसमें यही कुछ आपको सब कुछ सिखाया गया है कि कैसे सॉल्व करना, उसी को हम लोग आज की क्लास में अप्लाई कर रहे हैं। यार अब देखिए जो आप लोगों का आंसर आ रहा 19 वर्ष, ये गलत है। आप लोग पता क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, बस आप मतलब तुक्का लगा रहे हो या फिर क्या कर रहे हो आप। पंकज भाई बहुत अच्छे, नेहा जी बहुत अच्छे, अंजलि बहुत अच्छे, योगेंद्र भाई बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का बी ऑप्शन मतलब 19 वर्ष 6 महीने आ रहा, आपका क्वेश्चन सही है, सॉरी आपका आंसर सही, बाकी सभी लोगों का गलत है। अब यार ध्यान से समझना, आपको इतना अच्छा तरीका बता दिया गया फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पाए। देखिए प्लीज ध्यान से समझिएगा, 40 छात्रों की औसत आयु क्या बताई गई थी? बताई गई थी 18 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। 20 छात्र और आए, 20 छात्र और आए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, औसत आयु 6 महीने बढ़ जा रही। 6 महीने का मतलब क्या है, 0.5 ईयर होगा कि नहीं बताइए, 0.5 वर्ष होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए हम आपसे क्या करें कि इसका ले लीजिए अनुपात। अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड होगा, 20 दूनी 40, 20 से कम 20। अब देखिए समझिएगा क्या हो रहा है कि 2 लोगों की औसत आयु थी 18 वर्ष, एक आ रहा है इसकी वजह से 0.5 बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन आपका बन गया ये क्या होगा, देखिए अगर ये जो आया है ये भी 18 साल का होता तो औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसकी वजह से क्या हुआ, 3 लोगों की औसत आयु 0.5 से बढ़ गई, तो इसकी औसत आयु कितनी रही होगी, 18 में ये क्या हो जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 19.5 वर्ष। तो इसका मतलब क्या होता है 19 वर्ष 6 महीने। बताइए समझ में आया? क्या हो जाएगा 19 वर्ष 6 महीने हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
देखिए जो तरीका आपको पता है वो हम आपको नहीं बताएंगे, सभी को पता है कैसे सॉल्व करना है यार। वो जिस तरीका से आप सॉल्व करते हो, बाद में क्या होगा, 40 20 60 लोग हो जाएंगे। 60 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 18 से बढ़कर हो जाएगी 18.5। पहले क्या था बताया गया, 40 लोग थे जिनकी औसत आयु थी 18। ये सब आप घटाए उठाएंगे, जो भी बचेगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है, आप इसको नहीं सीखना चाहते, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए। आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीलम जी डिस्क्रिप्टिव भी बता दिया गया, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर डिस्क्रिप्टिव मतलब जो बुक में लिखा गया रहता है सॉल्यूशन वही पढ़ाना होता, फिर आपको नया क्या सिखा रहे हैं यार, कुछ नया बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आज ऐसा कुछ यहाँ पे जादू दिखाया जा रहा, सब कुछ आपको पहले पढ़ाया गया है। तो यार जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, आप लोग पिछली क्लासेस देखेंगे, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एज में भी पढ़ते हैं। जब आप लोग एज पढ़ोगे, आयु पर आधारित प्रश्न, वहां पे भी पढ़ेंगे। बट हाँ औसत में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये औसत से रिलेट करता है। क्या बोला जा रहा है, 4 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम उम्र के सदस्य की आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी, मतलब क्या थी, आपसे पूछा गया। देखिए अब यहां पे भी अगर आप x वगैरह मान के सॉल्व करें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बट आता है कि बिना x माने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। 24 बिल्कुल सही है। अब प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन को आप सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्या बोला गया, 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है। ठीक, इसको यहां थोड़ा सा नीचे लिखते। 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है। अब यार बताइए, और बताया जा रहा है छोटा वाला क्या है, जो सबसे छोटा है वो 12 साल का है। पूछा जा रहा कि उसके जन्म के समय, जन्म के समय का मतलब क्या है, 12 साल जाएंगे पहले। अब यार एक बात सब लोग ध्यान से समझना, क्या होगा 12 साल पहले का मतलब क्या है, आपको बताया गया था कि अगर सभी संख्याओं में से 12 घटाया जाएगा। देखिए एक बार, अगर एक की उम्र x है, एक की उम्र y है, एक की उम्र z है, तो 12 साल पहले क्या होगा, इसकी भी उम्र 12 साल कम हो जाएगी, इसकी भी उम्र 12 साल कम हो जाएगी, इसकी भी 12 साल कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि आपका औसत 12 साल से कम हो जाएगा। औसत यहां पे कितना होगा, 12 साल पहले औसत हो जाएगा, 4 लोगों का औसत हो जाएगा 12 से कम कितना, 24। बट यार 4 गुणे 24 आया। बट आप एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो जिसका उम्र 12 साल था उस समय तो वो था ही नहीं। कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो 3 लोगों का औसत क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, 3 8 24, 8 चौक क्या आ जाएगा, 32। और जितने लोगों का 24 आ रहा था, आपका आंसर गलत है। क्या होगा, 32 होगा आपका करेक्ट आंसर। आशीष बहुत अच्छे, और मैक्सिमम लोग गलत बता रहे थे। जिन लोगों का 24 आ रहा था उनका आंसर गलत है। क्या होगा 24, एक बार फिर से सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 लोगों की औसत आयु बोली गई 36 वर्ष है। अब बोला जा रहा 12 साल पहले, 12 साल पहले क्या होगा, औसत आयु कम हो जाएगी कितने से, 12 साल से। जितने साल पहले की बात की जाएगी औसत आयु 4 लोगों की उतने से कम होगी। कितनी हो जाएगी, 12 साल पहले 24 हो जाएगी, 36 से 12 कम 24। ये कितने लोगों की औसत आयु है, 4 लोगों की। बट क्या है, उस समय तो ये पैदा ही नहीं हुआ था। कितने लोग थे टोटल, 3 ही लोग बचे थे ना, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 3 8 24, 8 चौके 32। बताइए समझ में आया। सिंह साहब, लक्ष्मी बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। यार हमने ही बोला था 24 आया था, हमें आंसर नहीं पता है। जो देखिए सॉल्व करने के बाद आया वही सही आंसर है। 24 नहीं आएगा, क्या आएगा,
आएगा कितना 24 तो आएगा अगर चारों लोग होते, बट क्या है उस समय एक पैदा ही नहीं हुआ था, तो कितने लोग थे, 3 ही लोग तो बचे, तो 24 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा 32। बिल्कुल भाई, सबका 12 साल कम हो जाएगा। यार आप देखिए, अगर कुछ समझ में ना आए आप ऐसे सोचिए, मेरी आयु मान लीजिए 20 साल है, 12 साल पहले क्या होगी 8 होगी, आपकी आयु 30 साल है, आपकी 12 साल पहले क्या होगी 18 होगी। आप यार ये सब चीजें औसत में बताया गया था आपको कि अगर सभी संख्या में समान नंबर से जोड़ा जाता है औसत उतने से बढ़ जाता है, समान संख्या से घटाया जाता है औसत उतने से घट जाता है, और अगर सभी संख्याओं में गुणा किया जाता तो औसत आपका उतने गुना हो जाता। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल सही, जिन लोगों का 12 आ रहा है उन लोगों का सही है, बाकी जिनका 14 आंसर आ रहा है उन लोगों का गलत है। और देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक कल आपको बताई गई थी कैसे सॉल्व करना है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या पूछा गया, ई की आयु क्या होगी, ई की आयु पूछी गई है और दिया किसका गया है, सी की आयु दी गई। तो आप लोग कल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, लास्ट वाले का दिया जाता था, पहले वाले का पूछा जाता था। अब सब लोग ध्यान से समझिएगा, लास्ट वाले का मतलब सी का दिया गया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, ए बी डी और सी, ए बी सी डी है, चाहे जिस क्रम में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके पहले किसकी किसकी आयु दी गई है, ए बी डी, ठीक। यही तो कल आपको पढ़ाया गया था कि इनका औसत दिया गया है 6 और इनका औसत दिया गया है 5। आपसे क्या बताया गया था, क्या करना है, 6 माइनस 5, जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा करिए, 4 से गुणा कर दिया, और जो लास्ट का नंबर सी इसकी आयु दी गई है उसको जोड़ दीजिए 8, कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 4 प्लस 8 क्या आ जाएगा 12। अब यार देखो, जो लोग कल वाली क्लास नहीं लिए होंगे उन्हें ये भी नहीं समझ में आएगा, तो एक ही चीजें बार बार देखिए, अगर हर क्लास में एक ही चीज को पढ़ाया जाएगा तो चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो यार जो आपको सिखाया गया चीजों को रिलेट करने आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और यार जो साथी जो भाई चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बोला जा रहा, राम और उनके 2 बच्चे की औसत आयु 18 वर्ष है। राम की पत्नी और समान बच्चे मतलब वही बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितना है 16 वर्ष है। आपसे बोला जा रहा कि यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए जो लोग 30 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आंसर आता है 30, बट डाटा थोड़ा सा किया गया है चेंज, तो जिन लोगों का 27 आ रहा उनका सही है, बाकी लोगों का आंसर गलत है। अब यार सब लोग ध्यान से समझिएगा, जिनका 27 आ रहा उनका आंसर सही है। देखिए क्या बोला गया, राम और कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितना है, इनकी औसत आयु दी गई है 18 वर्ष, योग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब राम की पत्नी को लिख देते हैं पी, क्या है ये राम की पत्नी है और 2 बच्चों की औसत आयु कितनी दी गई है 16 वर्ष दी गई है ना, 16 वर्ष दी गई, तो 16 तियां कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा 48। अब आप क्या करिए, राम में से इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा, राम और उसकी पत्नी के आयु का अंतर कितना आ जाएगा, 54 माइनस 48 आएगा 6, कितना आएगा 6। मतलब क्या है, पत्नी राम के आयु से 6 वर्ष कम है। राम की आयु दी गई है 33 वर्ष, पत्नी कितने साल की हो जाएगी 27 वर्ष की। अब बताइए, ये तो सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपका तरीका जो आपको अच्छा लगता है उसी तरह से बताया गया। और यार प्लीज भाई लोग, जितने लोग लाइव हैं, जितने साथी लाइव हैं, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज, और अगर अच्छा लग रहा हो आप लोग लाइक कर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। नहीं सुरेश भाई, और कोई इच्छा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए क्या बोला जा रहा, 5 साल पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी और प्रेजेंट टाइम में P Q R की औसत आयु क्या हो गई है, 20 वर्ष हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद R की औसत आयु क्या होगी। देखिए यार जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस वजह से मैं बोल रहा था आपको एवरेज बेस्ट पढ़ाया गया है, अगर आप उस तरह से सॉल्व करते, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाता। बट अगर आप अपने तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा। और अगर किसी को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा तो उसे देख के उसका आंसर आना चाहिए था 30। कैसे, चलिए अच्छे से समझते हैं। तो जिन लोगों का 30 आ रहा उनका आंसर सही है, बाकी अगर किसी का कुछ और आ रहा तो आपका गलत है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। 5 साल पहले, यार ध्यान से समझना नहीं तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 5 साल पहले P और Q की औसत आयु कितना थी। देखिए मैं इस तरह से नहीं बताऊंगा, चलिए अच्छा आप वाले तरीके से देख लेते हैं। पहले 5 वर्ष पहले क्या बोला जा रहा, P और Q की औसत आयु क्या थी, 15 वर्ष थी। तो योग कितना होगा, 30 होगा। अब 5 वर्ष बाद आप क्या कहेंगे, 5 वर्ष बाद प्रेजेंट टाइम में क्या दिया गया, P प्लस Q प्लस R की औसत आयु कितनी बताई गई है, 20 वर्ष बताई गई है। तो योग कितना होगा, योग होगा 60। अब देखिए 30 वर्ष मतलब 5 साल बाद क्या होगा, P की आयु भी 5 साल बढ़ेगी, Q की भी आयु 5 साल बढ़ेगी। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, 40 साल होगा। यहां से R आप निकालोगे आ जाएगा 20 साल। 10 साल बाद पूछा गया आप कहेंगे 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका तरीका। मैक्सिमम लोगों ने इसी तरह से सॉल्व किया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बट एक बार समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक ये आपका हो गया। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, P भी 5 साल बढ़ेगा, Q भी 5 साल बढ़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम में P प्लस Q कितना आता, 40 आता। उसकी वैल्यू पुट करके हमने R की आयु निकाल ली। फिर 10 वर्ष बाद पूछा गया, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब अगला समझते हैं, मतलब यही वाला क्वेश्चन अगले तरीके से समझते हैं। अगर जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं समझ में आता तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। यार ध्यान देना प्लीज। देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पहले क्या है, P प्लस Q की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष थी, ठीक। देखिए अगर मैं बोलूं 5 वर्ष बाद क्या होगा, आप कहेंगे P प्लस Q की आयु 5 वर्ष से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले दिया गया ना, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की आयु बढ़ेगी तो औसत भी इनका बढ़ जाएगा। P प्लस Q का औसत आएगा 15 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक 20 वर्ष हुआ। और R को जोड़कर भी उसकी आयु औसत कितना बताया गया, 20 बताया गया। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता कि R की आयु प्रेजेंट टाइम में हो गई 20, 10 साल बाद क्या होगा, 30 साल का होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अभिजीत, स्वप्न, विद्यानंद, सेमी, कैलाश, अंकुश, सौरभ, आदित्य, बहुत अच्छे। तो यार प्लीज आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और देखिए अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना वो इतना टफ हो जाएगा अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, औसत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, जितने लोग हैं सबकी आयु उतने वर्ष बढ़ जाती, इसी वजह से क्या होता है, आपका औसत भी उतने साल बढ़ जाता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ये भी आपको कल बताया गया था, कोई भी पेन उठा के सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के आपको आंसर बताना है। क्या बोला जा रहा, A और B की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A को C से बदल दिया जाता तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती। C और A की औसत आयु क्या है, 21 वर्ष है। आपसे क्या बोला गया, B की आयु क्या होगी। कल आपको इसकी एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक, चाहे समझ लीजिए चाहे आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बताया गया था। सभी लोग सॉल्व करके बताइए।
यार कुछ लोग कहते हो जल्दी कराते हो, कुछ लोग कहते हो कि स्लो पढ़ा रहे हैं और तेज पढ़ाइए। बताइए आप ही लोग बताइए किस हिसाब से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन आपका बेहद आसान है, फिर भी कुछ लोगों का आंसर आ रहा 18, कुछ लोगों का आ रहा 20, कुछ लोगों का आ रहा 22, जबकि कुछ भी नहीं करना है, जोड़ के घटाना है। कल आपको बताया गया था, देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या बताया गया था, किसकी आयु निकालनी है, बी की आयु निकालनी है ना। आपसे क्या बोला गया था कि जिसमें जिसमें बी है उसको ऐड कर दीजिए, जिसमें बी नहीं है उसे घटा दीजिए। तो किसमें किसमें बी है, ए प्लस बी में बी आएगा, ठीक, और बी प्लस सी में बी आएगा। उसके बाद किसमें बी नहीं आएगा, जहां पे ए प्लस बी की आयु दी गई। देखिए ए प्लस बी की औसत आयु दी गई 20 वर्ष, जोड़िए बी प्लस सी से, जब ए को सी से बदला जाता है तो क्या होगा, बी प्लस सी बन जाएगा, ये हो जाएगा 19। और ए प्लस बी की औसत आयु कितना दी गई, सॉरी यहां पे क्या होगा, ए प्लस सी दिया गया, ए प्लस सी की औसत आयु दी गई 21 वर्ष, घटा दीजिए कितना आएगा। देखिए 20 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 1, 19 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। ए और बी हो गया 20, बी और सी हो गया 19, सी और ए कितना हो गया 21, घटा दिया कितना आ गया 18। तो अगर आपका आंसर 18 आ रहा था तो सही है, बाकी लोगों का गलत है। यार देखिए गलत क्यों हुआ आपका, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन से हो जाते हो कंफ्यूज। या तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का योग निकालोगे 40 आएगा, फिर बी प्लस सी का योग निकालोगे आएगा, घटाओगे 2 से भाग दोगे तब भी आपका आंसर 18 आएगा। और ये आपको कल अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया था, ये भी बताया गया था ऐसा क्यों होता है। अगर यार अच्छा लगा होगा, जो लोग कह रहे हैं बी प्लस सी नहीं है, देखिए आपसे ए प्लस बी की औसत आयु दी गई है ना, अब बोला जा रहा कि ए की जगह सी रख दिया जाता है, ए को हटाया गया सी रख दिया गया, तो क्या बन गया बी प्लस सी ही तो बना, उसकी औसत आयु 19 वर्ष दी गई थी। तो यार अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग कह रहे हैं गलत है, यार आप चाहे जिस तरह से सॉल्व करो गलत नहीं है। भारती, योगेंद्र, सोनू, अंजलि, आशुतोष, टिंकू, जागो भाई जागो, आपका भी नाम ले लिया गया। बताइए समझ में आ गया। बिल्कुल यार कल करवा दिए थे ये वाला क्वेश्चन, फिर भी आप लोग गलत किए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। वर्षा, एसके, जय, स्वप्न, मनोज, अरुण, सुनील, राजेश, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बिल्कुल आज आपका औसत खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी कितनी है, 25 साल थी। अब इस टाइम पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत का आयु क्या है, 20 वर्ष है। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे की उम्र क्या होगी, सब लोग सॉल्व करके बताइए। बहुत अच्छे, जिन लोगों का 2 वर्ष आ रहा सभी लोगों का सही है, बाकी सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो लाइन है ये हो गया प्रेजेंट टाइम का, बात कब की हो रही है, 4 साल पहले की बात हो रही। बिल्कुल 4 साल पहले क्या बोला गया, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी थी, औसत आयु थी 25 वर्ष। ठीक, अब बताइए अगर प्रेजेंट टाइम में सिर्फ हम लोग हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो इनकी औसत आयु कितनी आएगी, इनकी औसत आयु 4 से बढ़ जाएगी ना। इसमें अब तो किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल 25 से हो जाएगा 29। ठीक, तो हस्बैंड और वाइफ की इस समय आयु का योग क्या हो गया,
8। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि 2 से गुणा क्यों किया गया। देखिए 2 लोगों की औसत आयु थी 29, इस वजह से हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग क्या हो जाएगा 58। अब क्या बोला जा रहा है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उनका चिल्ड्रन, उनका जो लड़का है उसकी औसत आयु कितना है 20, औसत आयु 20 है। और कितने लोग हैं 3 लोग हैं ना, तो इन तीनों की उम्र का योग कितना हो गया 60। अब बताइए हस्बैंड और वाइफ का कितना है 58 है, तो बच्चे का कितना हो जाएगा 60 माइनस 58 कितना आएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा 2 वर्ष। अब बताइए इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है 5 साल पहले P और Q की औसत आयु 25 वर्ष थी और प्रेजेंट टाइम में PQR की औसत आयु क्या है 25 है। ठीक, पहले 25 थी P और Q की, इस टाइम में P, Q और R की औसत आयु 25 वर्ष है। आपसे पूछा जा रहा कि 5 वर्ष बाद R की औसत आयु R की आयु क्या होगी। सब लोग सॉल्व करके बताइए। और यार जितने लोगों का 20 आ रहा है, ये 20 क्यों आ रहा है आप लोगों का भाई 20 गलत है यार, एक तरफ से सभी लोगों का 20 आ रहा है, 20 गलत है। आप लोग सुधरोगे नहीं, आप लोग सुधरेंगे नहीं। 20 सब लोगों का आ रहा है। अब बताइए इसी पे क्या होता है, ऐसा आंसर देख के अच्छा 20, चलिए 20 सही है। देखिए क्या बोला गया 5 साल पहले क्या है, 5 साल पहले P और Q की औसत आयु क्या थी 25 वर्ष थी। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा P प्लस Q की औसत आयु हो जाएगी 30 वर्ष। सॉरी आप लोगों का आंसर सही है, सॉरी उसके लिए। ठीक, तो P प्लस Q की औसत आयु हो गई 30 वर्ष, मतलब P प्लस Q का योग कितना हो गया 60 वर्ष। और बोला क्या जा रहा है P प्लस Q प्लस R क्या होगा, इनकी औसत आयु दी गई है 25 वर्ष प्रेजेंट टाइम में, तो 25 गुणे 3 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहां से R की आयु निकल के आ जाएगी 15, और 5 साल बाद क्या होगा 5 साल बाद आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो क्या होगा 20 आपका करेक्ट है। यार किसी और क्वेश्चन का आंसर होगा, हमें लगा क्या होगा इसका आंसर 35 आएगा, बट कोई नहीं 20 आपका करेक्ट है। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। राम, पिंटू, योगेंद्र, भूपेंद्र, आदित्य, जागो, सुनील, विकास, स्वामी, भावेश, बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, और इसका भी आंसर आपको देख के बताना है। कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा, पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब आपको अच्छे से कल पढ़ाया गया था। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, बाकी सब सेम है। सब लोग सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। क्या बोला जा रहा है A और B की वार्षिक आय दी गई, B और C की आय दी गई, C और A की आय दी गई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, A B का दिया जाए, B प्लस C का दिया जाए, C प्लस A का दिया जाए, किसी एक की वैल्यू पूछी जाए, आपसे A की वार्षिक आय पूछी गई, तो क्या करेंगे जिसमें जिसमें A आता है उन दोनों को ऐड करिए, जिसमें A नहीं आ रहा उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए जो लास्ट में 3 जीरो लिखा गया ना, देखिए सब में मतलब सब हजार में दिए गए, तो 3 जीरो जाइए आप भूल, 3 जीरो भूल जाइए। ए किस में आएगा, ए और बी में ए आएगा जो कि दिया गया 80,000, तो आप लिख लीजिए 80। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ए और सी में आएगा जो कि दिया गया 78। एक बार अच्छे से लिख के समझा देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जिसमें ए आता है, ए प्लस बी में ए आएगा, इसको ऐड करिएगा। उसके बाद ए प्लस सी में ए आएगा, इसको ऐड करिएगा। जिसमें ए नहीं आता उसमें क्या करिए, उसको घटा दीजिए। ये क्या होगा, बी प्लस सी होगा। ये क्या, उसकी आयु जो दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1000 लिखा गया ना, 3 जीरो पहले ही, आयु दी गई 80,000, हमने सिर्फ 80 लिखा। ए प्लस सी की औसत आयु दी गई है 78, 1000 दिया गया था, 3 जीरो हटा दिया। और बी प्लस सी का कितना दिया गया, 75 दिया गया। देखिए 78 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 80 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 83 आया। 3 जीरो हमने कट किया था, बाद में क्या किया, 3 जीरो चिपका दिया। तो 83,000 जिसका जिसका आ रहा सभी लोगों का सही है, बहुत अच्छे। कुलदीप, शिवानी, सुरेश, स्वामी, अंजलि, सरोज, पूनम, हेमंत, राजू, आदेश, बहुत अच्छे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। कुंदन, चांदनी, दिलीप, राज कुशवाहा, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। भाई देखिए जो लोग आज चैनल पे नए हैं, आप लोग यार कल वाली क्लास समझ लीजिएगा, उसमें बताया गया था ऐसा क्यों होता, 2-3 क्वेश्चन आपको कराए गए थे। तो यार अगर आप लोग चैनल, आप में से कोई भाई कोई साथी चैनल पे नया है तो प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो पड़ी हुई है एवरेज की, आप वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होगा क्योंकि अनुपात वगैरह दिया गया, आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट यार ऐसा कुछ नया नहीं बताऊंगा। जो कुछ आपको अभी पढ़ाया गया उसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, बट एक बार आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया और हो क्या रहा है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो जितने लोगों का 75 आ रहा उनका सही है, बाकी अगर किसी का 70 आ रहा है आपका गलत है। 75 जिसका जिसका आ रहा है सभी लोगों का सही है। अब यार प्लीज लो, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ लोग बिना सॉल्व किए आंसर बता रहे हो, तो कोई बात नहीं। जिन्हें नहीं आता है आप लोग समझिएगा, अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है। अब प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या दिया गया, गुरुवार। ठीक, इनका औसत तापमान क्या दिया गया है, गुरुवार। ठीक, इनका औसत तापमान कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। यार प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु का औसत तापमान दे दिया गया 60। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र का, ठीक, शुक्र का, इसका औसत आयु दिया गया 63 डिग्री। अब यार प्लीज ध्यान से समझना, देखिए समझेंगे कैसे आप, मंगल, बुध और गुरु ये तीनों और ये तीनों यहां पे सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो औसत 60 से बढ़कर 63 हुआ है, ये किसकी वजह से बढ़ा होगा, शुक्रवार की वजह से बढ़ा होगा। ये बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए, क्या कि मंगल, बुध, गुरु क्या है, यहां पे भी है, मंगल, बुध, गुरुवार यहां पे भी है। चेंज क्या हुआ है, सोमवार की जगह आया है शुक्रवार, जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत बढ़ गया 63 से। अब यार ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर होगा। देखिए सोमवार था, कुछ भी औसत रहा होगा, शुक्रवार पे औसत बढ़ कितना गया है, 4 लोगों का औसत 3 से बढ़ गया, 4 लोगों का औसत 3 से बढ़ गया। इसका मतलब सोमवार और शुक्रवार के बीच का अंतर कितना होगा, 12। बताइए, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया, आंसर आपका आ चुका है। बस आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं क्या हुआ। देखिए मंगल, बुध, गुरु तो तीनों जगह पे सेम है, ये तीनों जगह पे सेम है। जो ये औसत बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा होगा, शुक्रवार की वजह से बढ़ा होगा, शुक्रवार के तापमान की वजह से बढ़ा होगा। तो शुक्रवार ने क्या किया, 4 संख्याओं का औसत 3 से बढ़ा दिया। इसका मतलब ये सोमवार से कितना ज्यादा रहा होगा, 12 ज्यादा रहा होगा, बिल्कुल। देखिए और सोमवार और शुक्रवार का अनुपात क्या दिया गया, 21:25
25 दिया गया। इनके बीच का गैप कितना है 4, बीच का गैप 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से कराना पड़ेगा गुणा। तो अगर आपसे शुक्रवार का पूछा गया ये आ जाएगा 75, अगर सोमवार का पूछा गया होता कितना हो जाता, इसको भी 3 से गुणा करा देते 63। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। देखिए सिर्फ आपको समझाने में टाइम लगा, बाकी आप देख के बता देते हैं कि अच्छा 60 से 63 हो रहा है, 3 की बढ़ोतरी हो रही शुक्रवार की वजह से, इसका मतलब उसका टेम्परेचर सोमवार से 12 ज्यादा होगा। अनुपात दिया गया था 21:25 का, 4 ज्यादा था। अनुपात के गैप को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से 3 से गुणा कराना पड़ेगा। नहीं भाई, सिर्फ मैथ की क्लास नहीं चलती, इसके बाद आपकी होगी रीजनिंग की क्लास, उसके बाद जियोग्राफी चलती और इसके पहले आपकी साइंस की क्लास चलती और दिन में आपके लिए पॉलिटी भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यार देखो 2 बार रिपीट कर दिया गया, अगर आप अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। और जो लोग चैट में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, प्लीज यार ये सब मत किया करिए। जब तक आपको पढ़ाया जाता उतने टाइम तक पढ़ाई करिए, उसके बाद आप लोग बातें कर लीजिए। छुट्टी कब, यार करंट अफेयर की क्लास आपकी मतलब करंट अफेयर डेली अपलोड हो रहा है सुबह, आप लोग देखते ही नहीं हो, तो फिर बताइए टेस्ट क्यों कराया जाए। पहले आप लोग करंट अफेयर की क्लास तो करिए अच्छे से, सभी लोग जितने लोग हैं सब लोग यार करंट अफेयर देख लिया करो, मेहनत किया जा रहा है उसमें भी। यार साफ आपके फोन में नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। चलिए तो जिन लोगों को जिनका आंसर A+3 आ रहा है यार गलत है, क्वेश्चन आपका बेहद आसान है हर क्वेश्चन की तरह। चलिए समझते हैं, एक बार सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हुआ, आपको देख के तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है, इसमें एलिगेशन लगाना है। कैसे एलिगेशन लगाना है, लड़कियों की औसत स्कोर दिया गया है, लड़कों का औसत स्कोर दिया गया, उसके बाद दोनों लोगों का मिलाकर औसत स्कोर दिया गया। इससे पता चल गया हमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। अब बट बात ये आती कि लगाना कैसे। देखिए ये हो गए बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, ठीक। लड़कों का औसत स्कोर कितना दिया गया है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत स्कोर इतना है। अगर लड़कों का औसत स्कोर A+1 है और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत स्कोर कितना दिया गया है, A दिया गया, और आपसे बता दिया गया कि अनुपात कितना आता है, 2:1 आता है। क्वेश्चन आपका जस्ट हम लोग ऐसे ही तो सॉल्व करते। देखिए अनुपात कितना आता है, 2:1 आता है। और हम लोग एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। A+1 में से A घटाओगे आप, क्या होगा, यहां से इसको घटाया जा रहा है तो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब A में से इसको घटाना है, यहां पे जो कुछ भी आएगा उसको जब आप घटाइए तब आना चाहिए 2। इसका मतलब क्या होगा, ये A से 2 कम होगा। डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, A-2। कितना आ जाएगा, A-2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया। और देखिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक मतलब व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, इस पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेरी आप नहीं डालोगे, ठीक। ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, कौन सा, 81748105200452। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो लोग A-3 बता रहे हैं ना, वो लोग देखिए जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था उसका आंसर था A-3, या वहां पे अनुपात क्या था, 3:1 था, यहां पे अनुपात दिया गया 2:1। तो सही आंसर क्या आएगा, A-2। जिन लोगों का आ रहा उनका सही है।
और यार जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए अभी आगे क्या, कुछ दिन में होली की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड आपका डाउट होना चाहिए, तभी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। बिल्कुल क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, बट एक देखिए एक टाइम पीरियड रहेगा जिस टाइम के बीच में आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी सेंड करेंगे उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से कि आप इसे किस तरह से और सॉल्व कर सकते थे। प्लीज सब लोग एक बार खुद से कोशिश करिए। क्या बोला गया, तीन संख्याओं x, y और z का औसत क्या है, 45 है। फिर आपसे बोला जा रहा है यदि x, y, z का x, y और z के औसत से 9 अधिक है। फिर बोला जा रहा है कि y और z का औसत y से 3 अधिक है, तो x और z का अंतर क्या होगा। देखिए इसका आपको एक बहुत बेहतरीन सा तरीका बताएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और आप देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत लोगों से सॉल्व नहीं होगा। 10% लोग क्वेश्चन मतलब आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे, मुश्किल से 10% लोग सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बहुत लोगों का आएगा गलत। अभी तक यहां तक कि किसी का सही आंसर भी नहीं आया। जिन लोगों का 5 आ रहा उनका गलत है। चलिए तो जिन लोगों का 6 आ रहा उनका आंसर सही। देखिए आपने किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हो कोई बात नहीं, बट यार एक बार समझना, एक बात आप समझना अच्छे से। देखिए क्या होता है, अगर हम आपसे बोलते हैं कि a प्लस बी का औसत, तो a प्लस बी का औसत क्या होगा, इनके बीच में ही होगा। ये बात आपको समझ में आती कैसे, 4 और 6 का औसत होता है 5। अगर बात की जाए 4 और 10 का औसत, इसके बीच में मतलब 7 होगा। 10 प्लस 4 मतलब a प्लस बी बाई 2 औसत होगा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती, क्वेश्चन आपका एकदम हलवा हो जाएगा। 7 गलत है, 6 जिसका आ रहा उसका सही है। अब यार सब लोग एक बार ध्यान से समझना, ठीक। और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आंसर ऐसे कैसे आ गया, बट अगर आपको समझोगे ना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक लाइन बनाया हमने, ठीक। क्या बोला जा रहा है, y और z का औसत, हमने संख्या ले लिया y और z, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। y और z का औसत क्या होगा, y प्लस z बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि y और z का औसत y से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब बीच में होने का मतलब क्या है कि ये अगर इससे 3 ज्यादा है तो इनका भी अंतर क्या होगा, प्लस का 3 होगा। बिल्कुल बात समझ में आती है। और आपसे पहले लाइन में क्या बोला गया, x जो है वो y और z के औसत से यहां से कितना ज्यादा है, x y और z के औसत से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। देखिए x और y प्लस z के औसत का अंतर मतलब दूरी हो गई 9, ये है 3, तो z और x के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस z कितना हो जाएगा, 6। सिर्फ इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये देख के आप बता सकते थे। पहले यार एक बार बताओ समझ में आया या फिर नहीं। और अगर जिनको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। पप्पू, चंदन, भावेश, मनीष, शोभित, दीपक, संतोष, सुनील, बरकत, रोशन, बहुत अच्छे। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, चलिए कोई नहीं, एक बार यार फिर से ध्यान से समझना, एक बार आप लोग फिर से ध्यान से समझना और प्लीज समझने की कोशिश करना। कुछ भी नया नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
ये हो गया, एक लाइन हो गया। इस पे हम लोग क्या करें, सिर्फ संख्याएं दर्शा रहे हैं। और हम y को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि y और z का औसत क्या है, y से ज्यादा है। इसका मतलब y आएगा पहले, तभी तो y और z का औसत कहां आएगा, इसके बीच में आएगा। और ये हो गया y और z का औसत, ये जो डॉट लगाया गया इसको बता देते हैं, ये क्या है, y और z का है एवरेज। ठीक, y और z का एवरेज है, ये हो गया इसका औसत। बोला जा रहा कि y और z का औसत y से कितना ज्यादा है, ये बताया गया 3 ज्यादा है। यार अब देखो एक बात आप लोग समझो, 4 और 10 का औसत कितना होता है, 7 होता है। मतलब अगर ये 4 से 3 ज्यादा है तो 7 से ये भी, यहाँ का भी अंतर भी 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यहां से हमने बोल दिया कि ये इसके बीच का गैप कितना होगा, 3 ही होगा। अब और क्या बोला गया है कि x जो है वो y z के औसत से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब यार आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां इसकी दूरी दी गई है 9, ये है 3, तो इतना क्या आएगा, x और z का अंतर कितना आ जाएगा, 6। अब समझ में आ गया होगा। प्लीज सब लोग एक बार अच्छे से समझिए और बताइए समझ में आया या फिर नहीं। मनीष भाई बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी यार, काहे इतना परेशान हो। यार एडवांस मैथ की क्लास आपकी सुबह चल रही, आप लोग क्लास करते ही नहीं हो सुबह वाली। ट्रिग्नोमेट्री आपका लगभग खत्म हो चुका है। कल आपको पढ़ाया जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमा ये आपके ट्रिगो का पार्ट है, किसी एग्जाम में पूछा जाता। तो अगर हम लोग ट्रिगो पढ़े हैं उसको भी कल एक क्लास में खत्म कराया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं सब लोग कल वाली क्लास में जरूर आइएगा। और देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार एकदम अच्छे से बताया गया। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर अच्छा लगता हो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर आप लोग करते रहा करिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।